नमो सिद्धानं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। नमः समेसाराय सानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समयसार जी ग्रंथ। और श्री समयसार जी ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें हमने जीवा जीव अधिकार की शुरुआत में मंगलाचरण के रूप में शार्दुल विक्रतम श्लोक में श्लोक नंबर या कलश नंबर 33 को पढ़ा था और समझा था। और उसके बाद जीव किसको, अन्य मति किसको जीव मानते हैं, इस संदर्भ में 1 2 3 4 और 5 गाथाओं का पाठ किया था। ठीक, तो उस गाथाओं के संदर्भ में उसका टीकार्थ पढ़ते हैं। ठीक है ना। एक बार गाथा उच्चारण कर लेते हैं फिर उसका टीका पढ़ते हैं। गाथा नंबर 39 40 41 42 और 43। अप्पाणं याणन्तामूढा दुपरप्पवादिनो केयी जीवम् अध्यवसानम् कम्मं च तः परुवेन्ति अवरे अध्यवसानेषु दिव्यमन्दानुभागगं जीवम् मरणन्ति तः अवरे नो कम्मं चाविजीवोति कम्म ससुद्धयं जीवम् अवरे कम्मानुभागमिच्छन्ति तिव्वतडं मन्दत्तणगुणेहिं जोसो हवति जीवो जीवो कम्मम उभयम् तोनीन वि खलु केयी जीवमिच्छन्ति अवरे संजोगेन दुःखम्मानं जीवमिच्छन्ति एवं विहा बहुविहा समप्पाणं वन्दति दुम्मेहा तेना परमठवादी निश्चयवादी हिं निदच्छा को मूढ़ आत्म जाने जो हर आत्मवादी जीव है कर्म अध्यवसान ही जीव यो ही यो कथनी करे।
अरु कोई अध्यवसान में, अध्यवसान में नहीं, मिथ्यात्व में, अनुभाग तीक्ष्ण मंद जो, उसको ही माने आत्मा, अरु अन्य को नो कर्म को अन्य माने आत्मा, बस कर्म के ही उदय को तीव्र मंद गुणों सहित कर्मों ही के अनुभाग को, जो कर्म आत्मा उभय मिल कर जीव की आशा धरे, को कर्म के संयोग से अभिलाष आत्मा की करे, दुर्बुद्धियों ही और बहुविध आत्मा पर को कहे, वे सर्व नहीं परमार्थवादी, ये ही निश्चय विद कहें। अन्यमति जो आत्मा का स्वरूप नहीं जानते हैं, अन्यमति यानी कि अन्य मत को धारण करने वाले और निश्चय से जिनकी बुद्धि अन्य हो गई है, मिथ्या मत हो गई है, वो आत्मा के स्वरूप को ना जानते हुए कभी तो कर्म को आत्मा कहते हैं, तो कभी कर्म के उदय को आत्मा कहते हैं, कभी नो कर्म को आत्मा कहते हैं, और कभी कषायों की तीव्र और मंदता को आत्मा कहते हैं। वे आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसलिए जो आत्मा के सही स्वरूप को जानते हैं, ऐसे परमार्थवादी तो कहते हैं कि निश्चय से अर्थात स्वरूप से तो यह आत्मा का स्वरूप नहीं है। ठीक, उसकी टीका करते हैं। इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण ना जानने के कारण, प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के लक्षण होते हैं, साधारण और असाधारण, है ना, सामान्य और विशेष। तो सामान्य लक्षणों से अगर द्रव्य की पहचान करोगे तो द्रव्य की पहचान होने में चूक है ना। तो जो आत्मा के विशेष लक्षणों को नहीं पहचानते, अर्थात आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र गुण को नहीं जानते, स्वभाव को नहीं जानते, वे नपुंसकता के से, नपुंसकता से मतलब असमर्थ होने के कारण, असमर्थ, ठीक है ना, नपुंसकता माने असमर्थ, तो समर्थ नहीं है क्योंकि स्वरूप का खबर ही नहीं है ना, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, उसके स्वभाव की खबर नहीं है, तो कैसे हो गए वो, नपुंसक हो गए अर्थात असमर्थ हो गए। असमर्थता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए, जैसे कोई असमर्थ जीव अत्यंत विमूढ़ होता है ना, विमूढ़, विशेष प्रकार की मूढ़ता, मूढ़ता माने मिथ्यात्व, समझ में आई बात, विशेष प्रकार का मिथ्यात्व कैसा, स्वरूप न जानने के कारण जो मिथ्यात्व मिथ्यामति उनको उत्पन्न हुई है, विमूढ़ होते हुए तात्विक, तात्विक माने जो वस्तु का अपना निजी स्वरूप है, जो वस्तु का अपना निजी लक्षण है, तात्विक परमार्थभूत आत्मा को ना जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं, ठीक है ना। आत्मा के सही स्वरूप को, निज स्वरूप को, परमार्थ स्वरूप को नहीं जानने वाले विमूढ़ जन बहुत प्रकार से यह आत्मा है, यह आत्मा है, यह आत्मा है ऐसा कहते हैं, ऐसी बकवास करते हैं, बकते हैं, ठीक है ना। कोई तो ऐसा कहता है कि स्वाभाविक अर्थ स्वयं उत्पन्न हुए, क्या कहता है, अपने आप ही उत्पन्न हुए, स्वयं ही उत्पन्न हुए राग द्वेष के द्वारा मलिन जो अध्यवसान अर्थात मिथ्या अभिप्राय युक्त विभाव परिणाम है,
वही जीव है। कोई क्या कहता है, ये जो विभाव परिणामों से युक्त है, ये जो आपो आप जीव का अभिप्राय मिथ्या रूप परिणमित हुआ है, ऐसा विभाव से रंगा हुआ रचा हुआ या विभाव युक्त जो जीव है, यही जीव है, अन्य कुछ और जीव नहीं है। अर्थात राग और द्वेष को ही जीव कहते हैं। तो कैसे पहचानते हैं जीव को, ये जो राग कर रहा है, ये जो द्वेष कर रहा है, यही जीव का लक्षण है। ये रागी द्वेषी कौन है, यह जीव है, ऐसा पहचानते हैं। क्योंकि जैसे कालेपन से अन्य अलग कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार तथा विद अध्यवसान से भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। हमें तो जगत में जितने भी जीव नजर आते हैं, सब राग द्वेष करते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना। और राग और द्वेष करते हुए नजर आने के कारण ये राग द्वेष जीव का लक्षण है, यही जीव है, हम तो ऐसा मानते हैं। क्योंकि जैसे जगत में कोयला कालक के बिना नहीं होता, यानी कालापन कोयले का स्वरूप है, उसी प्रकार से राग और द्वेष आत्मा का स्वभाव है। ऐसा मानने वाले राग द्वेष को ही आत्मा कहते हैं। समझ नहीं बात। ऐसा कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसी एक संसरणा संसरण रूप, संसरण रूप यानी भ्रमण रूप, घूमने वाला जो क्रिया है, उस रूप से क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है। जो कर्म, किसको जीव कहते हैं, वो कर्म को। कौन से कर्म की अपेक्षा से बात यहाँ कर रहे हैं, ये जो जन्म मरण कर रहा है, ये जो जन्म मरण हो रहा है, ये जो सुखी दुखी हो रहा है ना, बस यही जीव है, अन्य कुछ जीव नहीं है। अनादि से अनंत काल तक ये इसी प्रकार से परिभ्रमण करता रहेगा, यही जीव का स्वरूप है। मुक्त होना या अन्य कुछ होना तो कुछ जीव का स्वरूप नहीं है। बस ये जन्म मरण चार गति रूप परिणमन होना, यही जीव का स्वरूप है, यही जीव है। भ्रमण क्यों हो रहा है, कि कर्म के कारण। तो कर्मों से मुक्त नहीं होगा क्या, कि नहीं, कर्म जीव का स्वरूप है, कर्म ही जीव का निजी भाव है, निजी स्वरूप है, ऐसा मानता है। क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमें तो इस जगत में कर्म से भिन्न कोई जीव दिखाई देता नहीं है। कोई कहते हैं कि तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होने वाले दूरंत जिसका अंत दूर है, ऐसा राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति परिपाटी ही जीव है। क्योंकि उससे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। मतलब ये जो तीव्र राग तीव्र क्रोध आदि परिणाम, अथवा मंद राग मंद क्रोध आदि परिणाम करता हुआ जो हमें नजर आता है, ऐसा तीव्र और मंदता के स्वभाव को लिए हुए यही जीव है। क्योंकि इसके बिना तो हमें अन्य कोई जीव दिखाई देता नहीं है। हमें तो ये अरूपी पदार्थ कुछ ऐसा नजर नहीं आता, हमें तो बस ये राग द्वेष करता हुआ ही जीव दिखाई देता है। उसमें भी कैसा, कि कभी तीव्र राग करने वाला सो कभी मंद राग करने वाला, सो कभी तीव्र द्वेष करने वाला तो कभी मंद द्वेष करने वाला। ऐसी ही परिपाटी से बना हुआ यह जीव जीव है। अर्थात कि ये राग और जो द्वेष है, यही जीव के स्वभाव है, जो कभी मंद रूप से परिवर्तित हैं और कभी तीव्र रूप से परिवर्तित हैं। और राग और द्वेष से ही जीव को पहचानते हैं, उसकी मंदता और उसकी तीव्रता से उसको पहचानते हैं। यानी कि तुम्हें जो अंतर में तीव्र परिणाम जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, अथवा जो मंद परिणाम जानने में अनुभव में आ रहा है, वही जीव है। ठीक है ना। टेक्निकल भाषा में कहें तो औदैहिक भाव को ही जीव कहते हैं, ऐसा कोई ऐसा कहते हैं, है ना। पर जिसका अंत दूर है, ऐसा राग रूप, यानी राग से कभी भिन्न नहीं हो सकता। राग ही जीव का स्वभाव है, जिसका अंत दूर है, मतलब किसका, राग का। यानी जीव से राग को आप अलग नहीं कर सकते। तीव्र और मंदता तो होती है, परंतु वह जीव का स्वभाव है, उसी स्वभाव में होती है, ऐसा कोई मानता है। ठीक है ना। कोई कहते हैं कि नई और पुरानी अवस्था इत्यादि भाव से प्रवर्तमान नौकर्म ही जीव है। यानी कि शरीर को ही जीव कहते हैं। कि जिस प्रकार यह आत्मा कपड़े बदलती है ना, ऐसे ही ये जीव क्या है, शरीर बदलता है। लेकिन यहाँ पे शरीर बदलता है ऐसा कहकर शरीर और आत्मा को भिन्न नहीं कह रहे। कोई ऐसा कहता है कि ये जो शरीर है, यही जीव है, यही जीव है, यही अपने शरीर को बार बार जो बदल रहा है। तो जो शरीर का बदलाव हो रहा है, ये जीव का ही बदलाव हो रहा है, यानी शरीर ही जीव है।
जो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता हुआ नो कर्म रूप से हमें नजर आता है, यानी शरीर रूप से जो हमें नजर आता है, यही जीव है। जीव इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, यानी शरीर से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। ये शरीर ही जीव है। और बस ये शरीर का ही एक परिणमन है, जो आपको मिट्टी में मिलता हुआ और कहीं पे अन्य रूप से उगता हुआ या बनता हुआ नजर आता है। नो कर्म को ही जीव कहता है। क्योंकि शरीर से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। हमें तो ऐसा कोई जीव नहीं दिखाई देता जो बिना शरीर के घूमता हो। सब सारे जीव शरीर के साथ ही घूमते हुए हमें नजर आते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, शरीर जीव का स्वभाव है, ऐसा मानने से शरीर को ही वह जीव मानते हैं। कोई यह कहते हैं कि समस्त लोक को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक ही जीव है। बोले क्या कह रहे हैं कि जीव कुछ नहीं है, ये जो कर्म का उदय है ना, उदय, यही जीव है। यही कर्म का अटकेलापन जो तुम्हें नजर आता है, कभी पाप रूप तो कभी पुण्य रूप। तो जीव में कर्म का उदय आता है ऐसा नहीं, कर्म का उदय ही जीव है ऐसा कोई मानता है। यानी जीव भिन्न है और कर्म का उदय भिन्न है, ऐसा ना मानकर क्या मानता है, जो कर्म का उदय यानी कर्म का जो परिणमन हो रहा है, यही जीव है, अन्य कुछ और जीव नहीं है। क्योंकि शुभाशुभ भावों से अन्य अलग कोई जीव दिखाई देता नहीं है। समझ में आई बात। और कोई कहते हैं कि साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदत्व गुणों से भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव ही जीव है। कोई क्या कहता है कि कर्म का अनुभव, कर्मों में ही होने वाले तीव्र मंद और कर्मों में ही होने वाले राग द्वेष आदि परिणाम, ये सभी जीव हैं, अन्य कुछ जीव नहीं है। कोई कह रहा था मात्र भाव कर्म जीव है। कोई क्या कह रहा था, मात्र कर्म का उदय जीव है। कोई कह रहा था मात्र शरीर जीव है। और कोई कहता है कि कर्म का उदय, भाव कर्म और कर्मों में होने वाले तीव्र मंद अनुराग भाव, ये सब संयुक्त रूप से ही जीव है, अन्य कुछ जीव नहीं है। ये साता साता रूप से परिणमित होता हुआ ये सभी जीव हैं। क्योंकि सुख दुख से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। और कोई कहते हैं कि श्रीखंड की भांति उभय रूप मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर ही जीव है। कोई क्या कहता है कि आत्मा जीव नाम का भी एक द्रव्य है और कर्म भी है, लेकिन जीव अपने आप से अलग कुछ नहीं है और कर्म अलग से कुछ नहीं है। जीव ही कर्म है, कर्म ही जीव है। ये दोनों आपस में मिलकर एक जीव पर्याय बनाते हैं, जीव रूप परिणमित होते हैं और अलग होने के पास कुछ नहीं रहते। तो ये कभी अलग ही नहीं होते। कर्म और जीव दोनों का अविनाभावी संबंध है। जीव और कर्म का दोनों का कैसा है, अविनाभावी संबंध है। जिससे ही वे ऐसा मानते हैं कि जैसे श्रीखंड में दही में खटास और मिठास मिलाकर श्रीखंड बनता है, उसी प्रकार कर्म और चेतना मिलाकर जीव बनता है। ठीक है ना। तो वो ऐसा अर्थ करेंगे जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा अर्थ करने वाले ना वो ऐसा मानते हैं। कुछ बात समझ वाली नहीं आ रही है। जीव अलग कहना, परमात्मा अलग कहना, चेतना अलग कहना, जीवात्मा अलग कहना, परमात्मा अलग कहना, ऐसे बहुत सारे अर्थ करेंगे। क्योंकि संपूर्णतया कर्मों से भिन्न अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। और कोई कहते हैं कि अर्थ क्रिया में, प्रयोजनभूत क्रिया में समर्थ ऐसा जो कर्म का संयोग, वह ही जीव है। क्योंकि जैसे 8 लड़कियों के संयोग से भिन्न लकड़ियों 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार कर्मों के संयोग से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। दैट मीन्स जो 8 कर्मों का उदय है, 8 कर्मों का परिणमन है, जो 8 कर्मों की संयुक्तता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कारमाण शरीर, वे उस कारमाण शरीर को ही क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। कि जैसे पलंग क्या है, कि 8 लकड़ियों के जोड़ को ही पलंग कहते हैं। और 8 लकड़ियां अलग अलग कर दो तो वे मात्र लकड़ी हैं और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से 8 कर्म मिलते हैं तो जीव की उत्पत्ति होती है, और 8 कर्म अलग हो जाते हैं तो जीव जैसी फिर कोई वस्तु रहती नहीं है। 8 लकड़ियां मिलकर पलंग बनाकर बना, तब वह अर्थ क्रिया में समर्थ हुआ। इस प्रकार यहाँ भी जानना। इस प्रकार 8 प्रकार तो यह कहे, और ऐसे अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि विविध प्रकार से पर को आत्मा कहते हैं, परंतु परमार्थ से के ज्ञाता उन्हें सत्यार्थवादी नहीं कहते। परंतु जिन्होंने जीव के सही स्वरूप को जाना है, जो जीव के सच्चे स्वरूप को, सही स्वरूप को जानते हैं, ऐसे परमार्थवादी तो उनकी इस बात को समर्थन नहीं करते हैं। वे तो कर्म को, नो कर्म को, द्रव्य कर्म को, भाव कर्म को और कर्म के उदय आदियों को, उनकी तीव्रता मंदता को जीव नहीं कहते हैं। तो वे किसको जीव कहते हैं? भावार्थ। जीव, अजीव,
दोनों अनादिकाल से एक क्षेत्रावकाश संयोग रूप मिले हुए हैं। ठीक है ना। इसी भाव को हमने पंडित टोडरमल जी के मोक्ष में प्रकाशक जी में पढ़ा है ना, दूसरे अधिकार में, जीव और कर्मों के मिले हुए को, है ना। तो क्या कहते हैं, जीव अलग है, अजीव अलग है, ये दोनों अनादिकाल से एक क्षेत्रावकाश संयोग रूप से मिले हुए हैं। जैसे दूध और पानी, जैसे तिल और तेल। और अनादिकाल से ही पुद्गल के संयोग से जीव अनेक विकास रहित अवस्थाएं हो रही हैं। जीव की अनेक कैसी, विकार सहित अवस्थाएं हो रही हैं। मुझे तो लग रहा है मेरी आंखें कमजोर हो गई। और अनादिकाल से ही उदगल के संयोग से जीव की अनेक विकार सहित अवस्थाएं हो रही हैं। अनादि से कैसे, जैसे दूध में पानी, तिल में तेल मिला हुआ है, उसी प्रकार से अनादि से जीव और कर्म मिले हुए हैं। और इन दोनों की विकार सहित कई प्रकार की अवस्थाएं हो रही हैं। माने 4 गति 84 लाख योनियों रूप, यानी कि 9 क्रम रूप अवस्थाएं हो रही हैं। राग द्वेष आदि रूप अवस्थाएं हो रही हैं। कभी तीव्र और मंद कषाय रूप अवस्थाएं हो रही हैं। समझ में बात ना। इस प्रकार की अनेक अवस्थाएं हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, अनादिकाल से हो रही हैं, जीव की और उद्गल की मिलकर। परमार्थ दृष्टि से देखने पर जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि भावों को नहीं छोड़ता, और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदि को नहीं छोड़ता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो जीव अरूपी है, पुद्गल रूपी है। और जीव अपने सूक्ष्मत्व और अरूपित पने को नहीं छोड़ता है, और पुद्गल अपने जड़त्व और रूपित पने को नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार दूध में जल मिलाने पर जल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और दूध अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार अनादि से मिले हुए मिट्टी और सोने में सोना अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, मिट्टी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। और इसी प्रकार जीव अपने स्वभाव से अलग नहीं होता, और जड़ यानी उद्गल अपने स्वभाव से अलग नहीं होता। परंतु जो परमार्थ को नहीं जानते, वे संयोग से हुए भावों को ही जीव कहते हैं। राग को, द्वेष को, है ना, औदैहिक भावों को, अथवा नो कर्मों को, अथवा द्रव्य कर्मों को, अथवा कर्मों के तीव्र मंद उदयों को, अथवा परिणामों के तीव्र मंदता को ही जीव कहते हैं। क्योंकि परमार्थ से जीव का स्वरूप उद्गल से भिन्न सर्वज्ञ को दिखाई देता है, तथा सर्वज्ञ की परंपरा के आगम से जाना जा सकता है। ठीक है ना। जीव और पुद्गल भिन्न ही किसने जाना, कि सर्वज्ञ ने जाना। तो सर्वज्ञ की ही परंपरा से, सर्वज्ञ की ही परिपाटी से यह बात जानी जा सकती है। क्या जानी जा सकती है, कि जीव और पुद्गल दोनों भिन्न हैं, और दोनों के स्वभाव भी भिन्न हैं। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण क्या बताया, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। क्यों बताया, क्योंकि देव का श्रद्धान हुए बिना, सच्चे भगवान का श्रद्धान हुए बिना सच्चे तत्व का श्रद्धान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे तत्व को जानने वाले कौन है, सर्वज्ञ हैं। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे भी कही। आचार्य देव ने क्या कहा, कि परंतु जो परमार्थ को नहीं जानते, वे संयोग से हुए भावों को ही जीव कहते हैं। क्योंकि परमार्थ से जीव का स्वरूप उद्गल से भिन्न है, ऐसा सर्वज्ञ को दिखाई देता है, तथा सर्वज्ञ की परंपरा के आगम से जाना जा सकता है। सर्वज्ञ भगवान की परंपरा के ही आगम से ही इस बात को जाना जा सकता है, कि मैं भिन्न हूं और पुद्गल भिन्न है। हम दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है। समझ में आई बात। इसलिए जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, वे अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनके मत में कौन नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है ना, तो वो अपनी कल्पना से क्या कहते हैं, कि कर्म के साथ मिले हुई जीव की पर्याय को ही जीव कहते हैं। समझ में बात। उनमें से वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, न्यायिक, वैशेषिक, चार्वाक आदि मतों के आशय लेकर 8 प्रकार तो प्रकट कहे हैं, और अन्य भी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके अनेक प्रकार से कहते हैं। तो कहाँ तक कहा जाए, कहाँ तक ये बात सबको समझाई जाए, बताई जाए, कि 8 तो हमने जो उस समय प्रचलित मत थे भगवान आचार्य कुंद कुंद देव के समक्ष, है ना, तो उन्होंने उन मतों के आधार से कहा। और आजकल तो और नए नए मत आ गए हैं, आजकल तो और नए नए मत आ गए हैं। कोई कहता है जीव एक एनर्जी है बस, और कुछ नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ठीक है ना। तो जो जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है,
वे तो जीव के सच्चे स्वरूप को जान सकते नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ ने ही जीव और पुद्गल दोनों को भिन्न जाना है, देखा है, का अनुभव किया है। उनकी भिन्नता को, उनके स्वभाव भेद को वे ही जानते हैं। इसलिए उन्हीं के आगम की परिपाटी से, यानी कि जैन मत के आगम परिपाटी से ही एकमात्र इस बात का निर्णय किया जा सकता है कि मैं भिन्न हूँ, जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, और जीव की स्वरूप की दृष्टि करके उसका अनुभव किया जा सकता है। ऐसा कहने वाले सत्यार्थवादी क्यों नहीं है? तो कहते हैं, अब ऐसा कहने वाले यानी जीव और पुद्गल के मिले हुए परिणाम को जीव कहने वाले सत्यार्थवादी नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो उस बात को समझाने के लिए गाथा नंबर 44 कहते हैं। क्या है गाथा 44? अदे सव्वे भावा पोकल दव्व परिणाम निपन्ना केवली जिर्णे ही भणिया कहते जीवोत्ति उच्चंती। अदे सव्वे भावा, ऐसे सर्वभाव। कैसे सर्वभाव? ये 8 प्रकार के जो आपको भी पीछे भाव बताए हैं ना, है ना, 5 गाथाओं में ये जो 8 प्रकार के आपको भाव बताए, ये सभी भाव उद्गल द्रव्य परिणाम, उद्गल द्रव्य के परिणाम निपन्नता, निपन्नता अर्थात पुद्गल द्रव्य के परिणाम से परिणमित अर्थात उत्पन्न हुए हैं। पुद्गल यानी पुद्गल, द्रव्य यानी द्रव्य, परिणाम नि निपन्ना, निपन्ना परिणमत, परिणाम परिणमित यानी उत्पन्न, उद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। कौन? वे सभी भाव, जिन सभी भावों की चर्चा अभी हमने पिछली 5 गाथाओं में की। फिर क्या कहते हैं? केवली जिनेहिम, केवली जिनेन्द्र ने, मैंने सर्वज्ञ ने, केवली केवल भगवान केवल जिनेन्द्र ने, केवल ज्ञानी ने, सर्वज्ञ ने भणिया कहा है। क्या कहा है? कि ते जीवोत्ति वंचुत्ति, उन्हें जीव ऐसा कैसे कहा जा सकता है? ते जीवोत्ति वंचुत्ति, इन्हें जीव कैसे कह सकते हैं? जो केवली भगवान कह रहे हैं कि उन्हें जीव नहीं कह सकते, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वे सभी तो उद्गल के परिणाम से उत्पन्न हुए परिणाम है। उद्गल द्रव्य परिणाम से उपजे हुए सब भाव, ये कौन से सब भाव जिनकी चर्चा अभी हमने पीछे करी है? उद्गल द्रव परिणाम से उपजे हुए सब भाव, ये सब केवली जिन भाषिया इस रीत जीव कहो उन्हें। सबके सब तो केवली भगवान ने बताए हैं। ये पुद्गल का स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव है, ये पुद्गल का परिणाम है, ये जीव का परिणाम है। हम किस रीति से उसको जीव कह सकते हैं? आई बस समझ में? तो क्या कहते हैं गाथा? यह पूर्व कथित अध्यवसान आदि मिथ्यात्व आदि, अतः यह पूर्व कथित अध्यवसान आदि सर्वे भाव, भाव हैं वे सभी उद्गल द्रव्य परिणाम निष्पन्न, उद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार केवली जिन्हें, केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवों ने भणितः कहा है, उन्हें जीवा इति, जीव ऐसा कथम उच्यते, कैसे कहा जा सकता है? कैसे कह सकते हैं हम पुद्गल को जीव? कैसे कह सकते हैं? केवली भगवान ने जिन्हें पुद्गल कहा है, हम उस पुद्गल स्वभाव वाले द्रव्य को जीव कैसे कह सकते हैं? यह समस्त ही अध्यवसान आदि भाव, कौन से भाव? जीव और कर्म के मिले हुए जो परिणमन है, इस परिणमन को हम विश्व के समस्त पदार्थों के साक्षात देखने वाले जो भगवान हैं, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ अनंत देवों के द्वारा
उद्गल द्रव्य के परिणाम में कहे गए हैं, इसलिए उद्गल द्रव्य के परिणाम में कहे जाने के कारण कहे गए हैं, इसलिए वे चैतन्य स्वभाव में जीव द्रव्य के होने के लिए समर्थ नहीं है। जो जो परिणाम, जो विशेषता पुद्गल की है, वह पुद्गल की विशेषता जीव की होने में क्या है, असमर्थ है, हो नहीं सकती, क्योंकि जीव और पुद्गल दो द्रव्य भिन्न भिन्न है ना। समझी बात। पीतल और सोना एक नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते, दैट मीन्स स्वभाव से एक नहीं हो सकते। दूध और पानी आपस में मिलाए जाने पर भी एक नहीं हो सकते। कैसे हैं वे, भिन्न भिन्न ही रहने वाले हैं। सोना और मिट्टी भले ही जमीन से एक रूप से प्राप्त होते हो, तो भी मिट्टी और सोना कभी एक हो नहीं हो सकते, स्वभाव से कैसे भिन्न भिन्न रहने वाले हैं। तो अरहंत देवों के द्वारा जो पुद्गल द्रव्य का परिणाम में कहे गए हैं, इसलिए वे चैतन्य स्वभाव में जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं है। हम उन्हें जीव कैसे माने, उन्हें जीव नहीं कह सकते, कि जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य, क्या कहा, जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य ऐसे पुद्गल द्रव्यों से अतिरिक्त भिन्न कहा गया है। जिस जीव द्रव्य को चैतन्य स्वभाव वाला और पुद्गल द्रव्य से भिन्न, पुद्गल द्रव्य के स्वभाव से शून्य ऐसा भिन्न कहा गया है, इसलिए जो इन अध्यवसान आदिकों को जीव कहते हैं, अर्थात वे जो इस पुद्गलमय स्वभाव, पुद्गल से उत्पन्न हुए भावों को जीव कहते हैं, वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं है। क्यों? क्योंकि वे द्रव्य के परम अर्थ अर्थात परम भाव, परम स्वभाव को जानते नहीं है। वे कैसे हैं? वे जीव और पुद्गल इन दोनों को भिन्न ना जानते हुए पुद्गल को ही जीव ऐसा जानते अथवा मानते हैं। समझ में नहीं, बात नहीं समझ में आई? अब अपन क्या विचार करते हैं सारा दिन, मेरे कर्म का उदय, मेरे कर्म का उदय, मेरे कर्म का उदय, करते नहीं करते? और जो कर्म के उदय को अपना मानते हैं, मंद कर्म के उदय में, मंद कषाय में अपने को अच्छा मानते हैं, तीव्र उदय में अपने को बुरा जानते हैं, वे सब कैसे हैं? असत्यार्थवादी हैं। सत्यार्थवादी परमार्थवादी कौन है? जो पुद्गल से भिन्न जीव भाव, जीव स्वभाव को जानते हैं। समझ में बात। ये पुद्गल से जो युक्त परिणाम है, ये मेरे नहीं है। पुद्गल से भिन्न जो ज्ञान मात्र का परिणाम है, वही मेरा सच्चा परिणाम है, मेरा स्वरूप है। ऐसा केवली भगवान ने देखा है, ऐसा ही गणधरों ने बताया है, और यही आचार्य देव हमें समझा रहे हैं। परिपाटी, सर्वज्ञ की परिपाटी है ना। अध्यवसान आदि को जीव कहते हैं, वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि आगम, युक्ति और स्वभाव, स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित है। किन किन से? आगम में भी ऐसा नहीं कहा गया, युक्ति से भी यह बात सिद्ध नहीं होती, और स्वानुभव से उनका पक्ष भी कैसा है, बाधित है। उसमें वे जीव नहीं है ना। बताओ भैया, दूध और पानी को मिला देने पर आगम से भी युक्ति नहीं है, मैंने जर्नली भी उस बात को ऐसा नहीं कहा जा सकता, परमार्थ को जानने वाला युक्ति से भी कोई दूध और पानी को एक नहीं कर सकता। और अनुभव तो बता ही रहा है कि दूध भिन्न है और पानी भिन्न है ना। तो क्या कहते हैं, वह तो पक्षपात बाधित होते हैं, उसमें वे जीव नहीं है, यह सर्वज्ञ का वचन है। वह तो आगम है, सर्वज्ञ देव ने कहा वह तो आगम है, और वह निम्नोत्तानुभव गर्भित युक्त है, स्वयमेव उत्पन्न हुए राग द्वेष के द्वारा मलिन अध्यवसान है, वे जीव नहीं है। क्योंकि काली माँ से भिन्न स्वर्ण की भांति तथा विद अध्यवसान से भिन्न अन्य चित स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है। क्या कह रहे हैं? कि जिस प्रकार स्वर्ण धरती में से कैसा मलिनता के साथ प्राप्त होता है, तो भी चतुर सुनहार के द्वारा सोना भिन्न और कालीमा यानी कि मल को भिन्न करके शुद्ध सोना प्रकट किया जाता है। उसी प्रकार स्वानुभव से उपलब्ध, स्वानुपलब्धि, स्वानुभव की उपलब्धि के द्वारा ज्ञानियों द्वारा आत्मा को इस द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से भिन्न जाना गया है। उन्होंने
उसको अपने निज अनुभव से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म ऐसे अध्ययन वसायन आदि भावों से भिन्न जाना है। आई बात समझ में? भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, भेद विज्ञानियों ने स्वयं उसका अनुभव किया है, अर्थात वे चैतन्य भाव को प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं। कौन? ज्ञानी। कौन ज्ञानी? जो सर्वज्ञ की परिपाटी से सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित, वीतरागी भगवान द्वारा बताए गए जीव और चित्पुद्गल के स्वभाव को परमार्थ से जानते हैं, स्वभाव से जानते हैं। अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसी एक संसरणा रूप क्रिया के रूप में क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो अनादि से जीव के साथ लगा हुआ है और हो सकता है अनंत काल तक जीव के साथ भी लगा रहे, तो ऐसी जो संसरणारूप यानी कि इस प्रकार का जो परिणमन जीव और पुद्गल का दिखाई देता है, वह भी जीव नहीं है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वरूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है। उन्होंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों से भिन्न इस जीव, इस चैतन्य तत्व का अनुभव किया है, अपने अनुभव से बताया है। कहाँ अवयव बताया है? भैया यहाँ पे हम है अवयव जो है अनादि का जिसका पूर्व अवयव है यानी सत्ता है अब जिसकी। अवयव यानी कि जिसका वह नहीं हुआ, अवयव। अवयव रूप से, वह रूप से नहीं होता हुआ साथ साथ परिणमित परिणमन करता आ रहा है, क्योंकि कर्म से भिन्न चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है। ये स्वयं उपलभ्यमान है, ये ग्रंथ शुरुआत में आचार्य देव ने कहा ना, निज विभव से बतला रहे, है ना? बताया था ना उन्होंने। हम अपनी अनुभूति से बता रहे हैं आपको ये बात, कि जीव और पुद्गल कैसे हैं, वो भिन्न है। और वह अनुभूति कैसी है? कि आचार्यों गणधरों द्वारा और सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखे गए तत्व की परिपाटी से मिलती हुई, है ना? निज विभव किसको कहा था उन्होंने? सर्वज्ञ देव द्वारा जो भाषित वस्तु स्वरूप है, गणधरों द्वारा जो गुथित है, परिपाटी से आचार्य द्वारा हमें जो प्राप्त ज्ञान है वह, और उसके अनुसार जो हमने अपने आत्मा की अनुभूति, उपलब्धि की है वह, यह सब उनका निज वैभव था। उस निज वैभव से उन्होंने क्या बतलाया था? कि जीव और पुद्गल कैसे हैं, वे दोनों भिन्न भिन्न है, जीव का स्वभाव भिन्न है और पुद्गल का स्वभाव भिन्न है। तो उन्होंने उसको उपलब्धि माना है, उसका अनुभव किया है। तो क्या कह रहे हैं कि जिस जिस जड़ कर्म को तुम जीव के साथ मिला होने से उस जड़ कर्म को जीव कह रहे हो, ज्ञानियों द्वारा, भेद विज्ञानियों द्वारा तो उन दोनों को भिन्न भिन्न अनुभव किया गया है, भिन्न भिन्न जाना गया है। ठीक है ना? अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, केवली भगवान प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, गणधर आदि अथवा मुनिराज आदि उस आत्मा का प्रत्यक्ष ही अनुभव करते हैं, उसे पर से भिन्न ऐसा ही जानते हैं। तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होने वाले दुरंत राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति भी जीव नहीं है। कभी तीव्र राग, कभी मंद राग, कभी तीव्र द्वेष, कभी मंद द्वेष। ये तीव्र और मंदता जो संतति, यानी कि ये जो तीव्र और मंदता की संतति यानी परिपाटी चली आ रही है, इसका जो अनुभव होता है कभी तीव्रता का और कभी मंदता का, ऐसे भेद रूप से होने वाले, तीव्र और मंदता का जिसमें भेद है ना, तीव्रता का और मंदता का जिसमें भेद है, ऐसे भेद रूप से राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की मतलब मिथ्यात्वादी परिणामों की संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि उस संतति से भिन्न अन्य चैतन्य भाव रूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है। उन्होंने अनुभव किया है, किससे? भाव कर्म से भिन्न अपने इस चैतन्य तत्व को उन्होंने स्वयं उपलब्ध किया है, यानी अनुभव किया है। राग और द्वेष के परिणामों से भिन्न इस चैतन्य तत्व को ज्ञानियों ने स्वयं क्या किया है? अनुभव किया है, अर्थात वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। नई पुरानी अवस्थादिक से, देखो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन्हीं को यहाँ पे समझा रहे हैं बस, कि इनसे भिन्न ज्ञानियों ने इस चैतन्य को अनुभव किया है, इसलिए वे भली भांति प्रकार से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जीव भिन्न है, और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म और इनके संयोग से होने वाले जितने भी परिणाम आदि अवस्थाएं हैं, वे सब जीव नहीं है। अपने अनुभव से बता रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान द्वारा देखा गया है ना?
और ज्ञानियों द्वारा, भेद विज्ञान द्वारा उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की गई है। अपनी उस अनुभूति से वे इस बात को जानते हैं। और जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, उनके मत में अनुभूति भी नहीं है, और अनुभूति नहीं होने के कारण वे इस भाव स्वभाव को जानते भी नहीं है। ये बात समझा रहे हैं। नई पुरानी अवस्थादिक से के भेद से प्रवर्तमान नो कर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि शरीर से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। अर्थात वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, केवल ही उसे भाव कर्मों से बिल्कुल प्रत्यक्ष ही अनुभव करते हैं। समस्त जगत को पुण्य पाप रूप व्याप्त करता कर्म विपाक भी जीव नहीं है, अर्थात कर्म का उदय भी जीव नहीं है, क्योंकि शुभाशुभ भावों से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदता रूप गुणों के द्वारा भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव भी जीव नहीं है। हमें जो कर्म का अनुभव होता है ना साता और असाता से, उस कर्म के, अभी परसों तरसों परसों क्लास में इतने की जो चोट लगती है, तो चोट का दर्द तो जीव को होता है, तो चोट जीव को ही लगी ना, तभी तो उसको दर्द होता है, शरीर को थोड़ी लगी चोट। ऐसा जो मानते हैं, क्या है वे मिथ्यामती है। क्योंकि सच्चे स्वरूप को जानने वालों ने साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदता रूप गुणों से के द्वारा भेद रूप होने वाला तीव्र और मंद अनुभाग को प्राप्त साता असाता वेदनी कर्म का उदय, जो कभी तीव्रता से तो कभी मंदता से अनुभव में आता है, ऐसे अनुभव से भिन्न तीव्र मंद रूप गुणों के भेद के द्वारा भेद रूप होने वाला जो कर्म का अनुभव भी जीव नहीं है ना। साता और असाता के भेद से जो अनुभव में आता है, वह और असाता का उदय कैसा, कभी तीव्र रूप से तो कभी मंद रूप से अनुभव में आता है। ऐसा अनुभव में आने वाला कर्म का अनुभव भी जीव नहीं है, क्योंकि सुख दुख से भिन्न, सुख दुख से भिन्न, कौन से सुख दुख से, शरीर आश्रित जो सुख दुख है, शरीर आश्रित जो सुख दुख है, उनसे भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। समझ नहीं बात। और क्या कहा, श्रीखंड की भांति उभयात्म रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है, क्योंकि संपूर्णतया कर्मों से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। उपलब्धमान है, उपलब्ध है, उपलब्ध है ना। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये सुलभता है ना, वह सुलभता ही उपलब्धता है। उस उपलब्धता को उन्होंने अनुभव किया है। इन्होंने, केवल ज्ञानियों ने, कैसा, प्रत्यक्ष। और मात्र केवल ज्ञानियों ने नहीं, केवल ज्ञानियों की परिपाटी में हुए गणधर, आचार्य, उपाध्याय, साधु और ज्ञानियों ने उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है, कि उन्होंने, उन ज्ञानियों ने, अनुभव करने वालों ने उस द्रव्य कर्म को, उस भाव कर्म को और उस नो कर्म को इस चैतन्य तत्व से भिन्न देखा है, भिन्न जाना है, भिन्न अनुभव किया है। इसी आधार से वे बात कहते हैं, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अर्थ क्रिया में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है। ये जो संसार का परिभ्रमण तुम्हें जो नजर आता है, संसार का कार्य करता हुआ जो तुम्हें नजर आता है, यह भी जीव नहीं है, क्योंकि 8 लकड़ियों के संयोग से पलंग से भिन्न पलंग पर सोने वाले पुरुष की भांति, जो 8 लकड़ियों के पलंग, 8 लकड़ियों के बिना पलंग कुछ नहीं है, ये बात तो सही है, परंतु 8 लकड़ियों के पलंग पर जो सोने वाला पुरुष है, वह स्वयं पलंग नहीं है, पलंग भिन्न है, और उस पलंग पे सोने वाला पुरुष, जीव, वह भिन्न है। उस सोने वाले पुरुष की भांति कर्म संयोग से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कोई 8 लकड़ियों का पलंग स्वयं नहीं बन गया। 8 लकड़ियों के पलंग को बनाने वाला जो लकड़हारा है ना, पेड़ काट के उसने बनाया, उस पे सोया, उसका इस्तेमाल किया, वह भिन्न है, और 8 लकड़ियों से बना पलंग भिन्न है। उसी प्रकार ये चैतन्य तत्व भिन्न है, और 8 कर्मों से बना कारण शरीर भिन्न है। इस प्रकार अन्य कोई दूर से दूसरे प्रकार से कहे
तो वहां भी यही युक्ति जानना चाहिए। भावार्थ, चैतन्य स्वभाव रूप जीव, जीव कैसा है? जिसका स्वभाव चैतन्य मात्र है। चैतन्य मात्र अर्थात ज्ञान और दर्शनमय, सर्व पर भावों से भिन्न, समस्त पर भावों से भिन्न है। यानी पुद्गल के सभी प्रकार के भाव परिणामों से भिन्न है। और भेद विज्ञानियों के गोचर है, यानी कि भेद विज्ञानियों द्वारा देखा गया है, उसका अनुभव किया गया है, उनको प्रत्यक्ष उसका ज्ञान है, अनुभव है, गोचर है, दैट मीन्स, है ना। इसलिए अज्ञानी जैसा मानते हैं, यह जीव वैसा नहीं है। ठीक? यहाँ पुद्गल से भिन्न आत्मा की उपलब्धि के प्रति विरोध करने वाले, पुद्गल को ही आत्मा जानने वाले और पुरुष को उसके हितरूप आत्म प्राप्ति की बात कहकर मिठास पूर्वक और समभाव से ही इस प्रकार उपदेश करना, यह काव्य में बतलाते हैं। क्या कहते हैं? कि जो पुरुष, क्या कहते हैं, जो पुरुष भिन्न आत्मा को, पर से भिन्न आत्मा को नहीं जानता और कर्म को ही आत्मा मानता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनको ही आत्मा मानता है, जीव मानता है, ऐसे जीव को मिठास पूर्वक यानी प्यार से, पुचकार के, है ना, समभाव से उसको उपदेश देते हैं। और उस उपदेश में कलश नंबर 34 कहते हैं, काव्य नंबर 34 आचार्य देव कहते हैं। ठीक, कलश 34 पढ़ता हूँ, मालिनी छंद में, है ना। विरम किम परेणाकार कोलाहलेन, स्वयमपि निभृतः सन् पश्ये क्षणमासमेकम्, हृदय सरसि पुंसः उद्गलाद्विन्न धाम्नो, ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। क्या कहते हैं आचार्य देव की, हे भव्यो, तुझे अपरेण, अन्य, अकार्य कोलाहलेन, व्यर्थ ही कोलाहल करने से, हे भव्यो, व्यर्थ ही अपवाद करने से, व्यर्थ ही शोर मचाने से, है ना। ये शोर मच रहा है ना अंतर में, जबरदस्ती का, कि द्रव्य कर्म भाव कर्म, है ना। कभी कभी द्रव्य कर्म, कभी भाव कर्म को अपना मानना, कभी कर्म विपाक को अपना मानना, आदि आदि, कभी पुण्य पाप को अपना मानना या उसको जीव मानना। यह भव्य, तुझे अन्य, व्यर्थ ही कोलाहल करने से किम, क्या लाभ है? क्या लाभ है व्यर्थ का शोर करने से, व्यर्थ का विचार करने से, व्यर्थ व्यर्थ का चिंतन करने से, व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की समझ रखने से तुझे लाभ क्या है? अनादि से तो रखी है तूने, क्या लाभ मिला उसका? क्या प्राप्ति हुई उससे तुझे? व्यर्थ का कोलाहल करने से क्या लाभ? तू विरम, इस कोलाहल से विरक्त हो, विराम ले, इस कोलाहल से विराम ले, विरक्त हो, छोड़ दे इस कोलाहल को। और एकम, एक चैतन्य मात्र वस्तु को, स्वयं अपि, स्वयं निभृत सन, निश्चल लीन होकर, पश्य, षड मासम देख, ऐसा 6 मास अभ्यास कर। क्या कहा? व्यर्थ के कोलाहल को छोड़कर, ठीक है ना, इस कोलाहल से तुझे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है, छोड़ दे इस कोलाहल। हमारी बात मान। क्या बात मान? कि तू एक बार इस चैतन्य से पुंज को, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान दर्शन वाला हूँ, ऐसा इस आत्मा को जानकर निश्चल बने, बिना किसी पक्ष को पकड़े, बिना कोई छल ग्रहण किए, निश्चल, नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, बिना कोई छल ग्रहण किए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन चैतन्य मेरा स्वरूप है, उसमें लीन होकर देख, देख, और ऐसा 6 मास तक, 6 महीने तक अभ्यास कर। और देख कि ऐसा करने से हृदय सरसी, अपने हृदय सरोवर में अर्थात अपने अंतर मन में, उद्गलात भिन्न ध्यान, जिसका तेज प्रताप प्रकाश पुद्गल से भिन्न है, ऐसा पुंसः,
आत्मा की ननु किम उपलब्धि भाति, प्राप्ति नहीं होती है या होती है। तू खुद कर कर देख क्या, कि तुझे उस आत्मा की उपलब्धि अनुभव प्राप्ति होती है या नहीं होती है। तो 6 महीने तक एक बार इसका अभ्यास कर कर देख। कैसे होकर? निश्चल होकर, क्या कर कर? सभी प्रकार के द्वंद्वों को छोड़कर, सभी प्रकार के पक्षों को छोड़कर, उद्गल से दृष्टि हटाकर मैं आत्मा हूं, ऐसे निज चैतन्य तत्व पर दृष्टि कर, और 6 महीने तक ऐसा अभ्यास, और फिर देखकर हमें बताना। क्या बताना? कि तुझे उस आत्मा की उपलब्धि होती है या नहीं होती है। अर्थात अवश्य ही तुझे उस आत्मा की उपलब्धि होगी ही होगी, ऐसा निश्चय है आचार्यों का। तभी वो तुमको ऐसा उपदेश दे रहे हैं। क्या कहते हैं? विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन। कितना अब समझ में आ रहा है ना अर्थ लाइन का? विरम, विरक्त हो। इससे, ये पर के द्वारा किए गए कोलाहल से, पर की दृष्टि करके जो तुझे कोलाहल हो रहा है। विरम, विरक्त हो। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृतः तन्न पश्ये षण्मासमेकम्। 6 महीने एक आत्मा की ही में ही लीन हो जा। हृदय सरसि पुंसः पुद्गला ध्वन पुद्गलादिन्न धाम्नौ ननु किमनुपलब्धिर। इस प्रकार देख, तुझे उपलब्धि होती नहीं होती। ननु किम नुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि, होती है या नहीं होती तो खुद देख लेना, है ना। क्या कहते हैं? कि तुझे मिठास का अनुभव करना है कि यहाँ करना है, तो तू एक बार शक्कर को मुंह में रख कर देख, और तुझे मिठास की अनुभूति होती है या नहीं होती है तो कहना, तो खुद देख ले। समझ में आई बात? तो एक बार तू मिठास को शक्कर को मुंह में रखकर तो देख। इसी प्रकार तू एक बार 6 महीने लगातार निश्चल रूप से इस आत्मा की दृष्टि तो कर कर देख। क्या कर कर देख? उद्गल से भिन्न, पर से विरक्त होकर, उद्गल से विरक्त होकर मैं आत्मा हूं ऐसी दृष्टि कर कर, और फिर हमें बताना। क्या बताना? कि तुझे मैं आत्मा हूं, पर से भिन्न हूं, पुद्गल मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा वह चैतन्य, पर से भिन्न चैतन्य तुझे उपलब्ध होता है, उस अनुभव में आता है, तेरी समझ में आता है या नहीं आता है। भावार्थ, यदि अपने स्वरूप का अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य ही होती है, अवश्य ही होती है ना। यदि पर वस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती। 6 मास छोड़ो, 6 जन्म भी तुम उसकी प्राप्ति करने का अभ्यास करते रहो, 600 जन्म करते रहो, 6 आरों में अनादि काल से करता ही आ रहा है जी, है ना। क्या कहते हैं? कि यदि पर वस्तु हो तो उसकी प्राप्ति नहीं होती। अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किंतु उसे भूल रहा है। यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकटे ही है, यानी कि वह स्वयं ही है। वहां यहाँ 6 मास के अभ्यास की बात कही है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इतना ही समय लगेगा। उसकी प्राप्ति तो अंतर मुहूर्त मात्र में ही हो सकती है। समझी बात? अंतर मुहूर्त में ही हो जाएगी प्राप्ति, तो मैक्सिमम है ये तो। परंतु यदि शिष्य को बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है। ठीक है ना। यदि समझने में अधिक काल लगे तो 6 मास से अधिक नहीं लगेगा। ठीक है। आई बात समझो? अगर बहुत मुश्किल लग रही है, लेकिन किसके लिए शर्त है ये? पर से विरक्त होकर और निश्चल रूप से। हमें तो 2 साल हो गए जी, अनुभव नहीं हुआ। तुमने पर से विरक्त होकर नहीं किया, निश्चल होकर नहीं किया। शर्त भी तो लगाइए ना, वो भी तो देखो, है ना। यदि समझने में अधिक काल लगे तो 6 मास से अधिक नहीं लगेगा। और अनुभव में आया हो चाहे नहीं आया हो, समझ में तो आया या नहीं आया? क्या, कि ये आत्मा, ये जो चैतन्य तत्व है, ये पर से भिन्न ही है ना। इसलिए अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल का त्याग करके इसमें लग जाने से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा आचार्य का उपदेश है। अब शिष्य पूछता है कि इन अध्यवसान आदि भावों को जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्य स्वभाव को जीव कहा,
तो यह भाव भी चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होते हैं। तोहफा, कुर्सी, ये तो राग द्वेष करते हुए नजर नहीं आते। ये तो अर्थ क्रिया कार्य तो करते हुए नजर नहीं आते। ये तो कर्म बांधते हुए नजर नहीं आते। हमें तो जीव ही राग द्वेष रूप करता हुआ नजर आता है, पुण्य पाप का फल भोगता हुआ नजर आता है, अथवा पुण्य पाप रूप कार्य करता हुआ नजर आता है, अथवा तीव्र मंदता से परिणमित होता हुआ नजर आता है। और आप कह रहे हो कि ये जीव नहीं है, तो वे चैतन्य के अतिरिक्त जड़ के तो दिखाई नहीं देते। सोफा और क्या नाम है, कुर्सी, टेबल, अलमारी, इनके तो दिखाई नहीं देते। एक हमें जिसको तुम जीव कहते हो उसके ही नजर आते हैं, है ना। तथापि उन्हें पुद्गल के स्वभाव क्यों कहा? फिर आप उसे पुद्गल का स्वभाव क्यों कहते हो? यदि ये पुद्गल का है तो समस्त पुद्गल पदार्थों में नजर आना चाहिए। क्या कहा? यदि वे राग द्वेष आदि परिणाम, पाप पुण्य के परिणाम, और वे तीव्र मंदता पाप पुण्य की, यदि वे मात्र पुद्गल की है, जीव की नहीं है, तो किसके नजर आनी चाहिए? समस्त पुद्गलों द्रव्यों के नजर आनी चाहिए। परंतु ऐसा तो हमें दिखाई देता नहीं है। तो उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं, गाथा नंबर 45, 45 नंबर गाथा। अब ये बताएंगे कि वो पुद्गल के कैसे हैं और अन्य पुद्गल के क्यों दिखाई नहीं देते। तो इस गाथा को हम अब कल स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।